यह सवाल 2 साल की बैलेंस शीट से कैश फ्लो निकालता है, यानी इनडायरेक्ट मेथड। पहले प्लांट का नेट बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन से असली कैश परचेज निकालो। फिर P&L रिजर्व के बदलाव से प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाओ। बैलेंस शीट पढ़ो 2 साल 22 और 23। इक्विटी और लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख। रिजर्व यानी P&L बैलेंस 3 लाख से 5 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख से 4 लाख। क्रेडिटर्स 6 लाख से 9 लाख। एसेट साइड प्लांट 5 से 7 लाख, गुडविल 3 से 2 लाख, स्टॉक 5 से 6 लाख, डेब्टर्स 4 से 6 लाख, कैश एट बैंक 3 से 4 लाख। दोनों साल टोटल बैलेंस में हैं। और एक्स्ट्रा दिया है, प्लांट पर डेप्रिसिएशन 1 लाख लगा है। तर्क समझो। P&L रिजर्व 3 से 5 लाख हो गया, यानी साल में प्रॉफिट बना, इसी से ऑपरेटिंग कैश शुरू होगा। दूसरी तरफ प्लांट का नेट वैल्यू 5 से 7 लाख बढ़ा। बिना बिक्री के यही बढ़त खरीद है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन 1 लाख पहले ही निकल चुका है, इसलिए असली कैश खरीद ज्यादा होगी। प्लांट इन्वेस्टिंग में, प्रॉफिट के बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग में। डेब्टर्स और स्टॉक बढ़े तो घटाओ, क्रेडिटर्स बढ़े तो जोड़ो। लेकिन ध्यान दो, बैलेंस शीट की बात हम आसान हिंदी में कर रहे हैं, बोर्ड पर अंग्रेजी में दिख रहा है। पहला सेक्शन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4 लाख, यह लिखा मिलता है। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्ट, क्रेडिटर्स 3 लाख बढ़े, यानी हमने पैसा आगे रखा, जोड़ो। स्टॉक 1 लाख बढ़ा, माल में पैसा फंस गया, घटाओ। डेब्टर्स 2 लाख बढ़े, ग्राहकों का उधार, घटाओ। 3 लाख जोड़े, 1 और 2 घटाए, नेट वर्किंग कैपिटल का असर 0। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 4 लाख ही रहा। दूसरा सेक्शन इन्वेस्टिंग, प्लांट की बात। प्लांट का नेट बुक वैल्यू 5 लाख से 7 लाख, यानी 2 लाख बढ़ा। पर बढ़त में डेप्रिसिएशन 1 लाख पहले घटा दिया गया था, इसलिए असली कैश खरीद निकालने के लिए डेप्रिसिएशन वापस जोड़ो। 2 लाख जमा 1 लाख बराबर 3 लाख। बिना कोई बिक्री के यही प्लांट की खरीद है। 3 लाख कैश बाहर, कोष्ठक में माइनस। यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और साफ रहने के लिए बाकी बदलाव भी देख लो। शेयर कैपिटल 5 से 7 लाख, 2 लाख नई इक्विटी आई, फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म लोन 6 से 4 लाख, 2 लाख लोन चुकाया, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। गुडविल 3 से 2 लाख, 1 लाख राइट ऑफ हुआ, नॉन कैश। और कैश एट बैंक 3 से 4 लाख, यानी साल में कैश 1 लाख बढ़ी। सवाल में मुख्य मांगा है ऑपरेटिंग 4 लाख और इन्वेस्टिंग का प्लांट खरीद 3 लाख। अब जवाब पक्का करो। ऑपरेटिंग से 4 लाख कैश आई, इन्वेस्टिंग में प्लांट खरीद से 3 लाख कैश बाहर गई। दोनों का जोड़ 4 लाख माइनस 3 लाख बराबर 1 लाख, यानी कैश में 1 लाख की नेट इंक्रीज। और बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 3 लाख से 4 लाख हुआ, बिल्कुल 1 लाख बढ़ा। पूरा हिसाब मेल खा गया, जवाब वेरीफाइड। और वो धोखा सबसे बड़ा। प्लांट 2 लाख बढ़ा तो कई विद्यार्थी बस 2 लाख ही खरीद लिख देते हैं। गलत, उसमें डेप्रिसिएशन 1 लाख पहले घट चुका है, असली खरीद में उसे वापस जोड़ना पड़ता है। 2 जमा 1 बराबर 3 लाख। और वर्किंग कैपिटल में शक, डेब्टर्स और स्टॉक बढ़े तो संकेत घटाना है, क्रेडिटर्स बढ़े तो जोड़ना है। कोई भी संकेत गलत किया तो ऑपरेटिंग 4 लाख से बदल जाएगा। इस सवाल में तीनों का जोड़ 0 निकला, इसीलिए प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल ही ऑपरेटिंग बना। पक्का कर लो। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 4 लाख, वर्किंग कैपिटल का नेट असर 0, तो ऑपरेटिंग 4 लाख। 2 प्लांट खरीद, नेट बुक वैल्यू बढ़ा 2 लाख,
जमा डेप्रिसिएशन 1 लाख बराबर 3 लाख, यह इन्वेस्टिंग 3-4 लाख माइनस 3 लाख बराबर 1 लाख, जो कैश एट बैंक के बढ़ाव से बिल्कुल मेल खाता है। इतना साफ। बैलेंस शीट से इनडायरेक्ट मेथड का तरीका समझ आ गया। प्लांट में डेप्रिसिएशन वापस जोड़ना और वर्किंग कैपिटल के संकेत अगले सवाल में और मजेदार ट्विस्ट होंगे। फुल कोर्स हर सवाल कदम से बिना जल्दी mtboard.ai पर।